हेलो दोस्तों, मैशले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 65 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था इनोसेंट जीरो को अपना फुल पावर मिल चुका है। वो अपना संपूर्ण रूप में अब आ चुका है और मैश जब उस पर हमला करने जाता है वो मैश का हार्ट ही निकाल लेता है और हम देखते हैं मैश वहीं पे मर जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम मैश को एक दीवार पे लटका हुआ देखते हैं। उसको कोई होश नहीं है, सब उसको बहुत ही ज्यादा निराशा से देख रहे हैं। किसी के पास अब कोई होप नहीं है। मैश को ऐसे देख के किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तभी हमें इनोसेंट जीरो को दिखाया जाता है। वो मैश की तरफ देखने लगता है। तभी उसके हाथ में हम थोड़ा पसीने को देखते हैं और वो अपने हाथ में ऐसे पसीना निकालता हुआ देख के कहने लगता है वो मर चुका है। पर ये जो स्वेट है, क्या इसका मतलब है मेरी बॉडी मुझे उस लाइफ फोर्स से बचने के लिए कह रहा है जो इस बंदे के अंदर है, जो मेरे अगेंस्ट तब भी खड़ा रहा जब उसके पास कोई हार्ट नहीं था। और तभी हम देखते हैं वो मैश की तरफ हथियार आगे बढ़ा के कहने लगता है तो फिर मुझे इसे मारना ही होगा, इसके पहले ये मेरे लिए खतरा बन जाए। पर तभी देखते हैं उसके फेस पर ओचा आके बहुत जोर से हिट करता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस मेलाडेउल को, जो कि आपने बहुत ज़्यादा पावर लगा के ओचा को अब देख सकते हो बहुत दूर से इनोसेंट जीरो के महल पे फेंका है। वो कहने लगता है ओचा बहुत ज़्यादा हल्का है, इसीलिए मैंने उसे वहाँ पे फेंका है ताकि हमें कुछ वक्त मिल सके। आशा करता हूँ ये इनफ होगा, तब तक हम वहाँ पे पहुँच जाए। तभी इनोसेंट जीरो को दिखाया जाता है। वो उसे देख के कहने लगता है आखिर क्या हो तुम। ओचा उसे देखते ही बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसकी बॉडी कांपने लगता है, उसकी आवाज़ कांपने लगता है। मेलाडेउल सोचने लगती है ओचा अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। पर ओचा को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डर चुका है और कहने लगता है मुझे मदद करने दो तुम्हारी, ताकि मैं इस दुनिया को बर्बाद कर सकूं। और इनोसेंट जीरो ये देख के कहते हैं क्या मदद। तभी हम देखते हैं ओचा जाके मैश को बहुत जोर से पंचेस मारने लगता है, एक के बाद एक पंचेस मारने लगता है। उसकी तरफ देख के चिल्ला के कहने लगता है मैं मेरी पूरी जिंदगी आपको सौंपता हूँ। मैं वो सब कुछ करूँगा जो आप करने के लिए कहेंगे। आप मुझे प्लीज़ मुझे मत मारिए। मैं ज़्यादा ग्रीडी भी नहीं हूँ, सबको मार दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। इनोसेंट जीरो उसके बात सुन के कहने लगता है ओके ठीक है। और तभी देखते हैं वो खुद को प्रूफ करने के लिए वहीं पे पड़ा हुआ एक पत्थर को देख के उससे मैश को स्मैश करने जाता है, उसकी फेस को स्मैश करने जाता है। और हम देखते हैं वो उसके सामने भी पहुंच जाता है। मैश को बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं, उसके अंदर अभी भी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। ओचा उसे देखते ही कहता है वो तो मर चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो मार नहीं जाता है। पर तभी हम देखते हैं एक लाइट बीम बहुत स्पीड से और बहुत जोर से आके उसे लगता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। उसके मुंह से खून निकल जाता है। इनोसेंट जीरो ये देख के कहने लगता है आखिर ये क्या चीज़ है। पर तभी वो सामने देखता है, वहाँ पे सिर्फ हम क्रीम पफ को गिरा हुआ देखते हैं। वहाँ पे मैश नहीं था, मैश वहाँ से जा चुका था। ये देखते ही वो अपना गुस्सा और रोक नहीं पाता। वो ओचा को एक बहुत जोर से पंच मारता है और कहने लगता है तुम यूजलेस फूल। और ओचा अपने गालों को सहलाते हुए कहता है आखिर मैंने क्या किया। मैश आखिर कहा जा सकता है। इनोसेंट जीरो मैश के बारे में सोच ही रहा था। वो इधर उधर देखने लगता है, सोचने लगता है। पर तभी हम देखते हैं उस पर और एक हमला होता है वाटर जेट से। ये देख के वो सोचने लगता है आखिर कौन है जो मेरे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सब कोई मैश को कंधे पे उठा के आगे बढ़ रहे हैं। मैश को देखते हैं उसके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, उसकी बॉडी ढीली पड़ी हुई है। डॉट उसे देखते हुए कहने लगता है ये बंदा, इसके पास अभी कोई हार्ट नहीं है, फिर भी ये सांस ले रहा है। इसकी जीने की इच्छा कुछ और ही लेवल का है। काल्डो कहने लगता है सबसे पहले तो हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। मैश को लेडी मेलाडेउल के हाथ में देना होगा। मैश को इस अवस्था में रखने की जिम्मेदारी अब तो फिन पर है, पर उसके पास उसका भी लिमिट आ चुका है। वो भी ज़्यादा देर तक ये नहीं कर सकता। हमें जल्दी से जल्दी उसके पास भेजना ही होगा, हमें उसकी पावर की ज़रूरत है। तब तक हमें इनोसेंट जीरो से भागना होगा। और वो लोग भाग ही रहे हैं। पर तभी काल्डो सोचने लगता है पर अभी के लिए तो हमारे लिए रियल सरप्राइज वही है जिसने हमें उस वक्त बचाया था। आई होप
कि वो हमें थोड़ा सा वक्त तो दे दे। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इनोसेंट जीरो और ओचा के ऊपर वाटर से बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है। वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे हैं ये हमला कौन और कहाँ से कर रहे हैं। पर तभी इनोसेंट जीरो इसकी मैजिक और ये पावर देख के सोचने लगता है, ये मैजिक, ये पावर तो बियॉन्ड ऑर्डिनरी मैजिक यूज़र है। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, ये वाटर मैजिक, सो ये तुम ही हो। और तभी हमें डोमिना दिखाया जाता है और डोमिना कहने लगता है, मैच बंडेड, तुमने मुझे डार्कनेस से बचाया, अब मेरी बारी तुम्हें बचाने की। इनोसेंट जीरो डोमिना को देख के कहता है, डोमिना तुम बच गए। और दूसरी तरफ हमें मिलाडोल को देखते हैं। मिलाडोल बहुत तेज़ी से सड़कों के बीच से लोगों के बीच से भागने लगता है और चिल्ला के कहने लगता है, हमें मैच को बचाना होगा। सीन शिफ्ट होता है, इनोसेंट जीरो के सामने हम डोमिना को देखते हैं। वो डोमिना को कहता है, डोमिना तुम बच गए। और हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। डोमिना कहने लगता है, हाँ, जब मैं मरने ही वाला था, मैग्मा मुझे निगलने ही वाला था, तभी एक डिवाइन विजनरी ने मुझे बचाया। और मेरे पास अभी जो हार्ट है वो वही है जो आपने मुझे दिया था। पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये सिर्फ 1 साल के लिए है, इसे मिस मिलाडोल ने बनाया है और ये सिर्फ 1 साल के लिए अच्छा चलेगा। उसकी बातें सुन के इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि अब तुम उनके साइड, मैस के साइड लेने वाले हो और तुम्हें क्या पता नहीं चल रहा है कि तुम अभी भी अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हो, तुम उसके गुलाम हो। ऑल्सो तुम्हें तो ये पता ही होना चाहिए, तुम मुझे नहीं हरा सकते। और उसकी इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा पावर को देख के डोमिना डर जाता है, उसके चेहरे से पसीना निकलने लगता है। इनोसेंट जीरो अपना हमला रेडी करता है और वो कहने लगता है, तो ठीक है, एक पेरेंट होने के नाते मैं तुम्हें डिसिप्लिन सिखाऊंगा ताकि तुम कभी भी इसके बाद मुझे धोखा ना दो। डार्कनेस बास्केट। और वो अपना हमला करता है। डोमिना पहले डर जाता है, वो सोचने लगता है क्या क्लाउड ऑफ डार्कनेस की बोध हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर धीरे धीरे हम देखते हैं बोध हुआ महल के चारों तरफ जाने लगता है, यहाँ तक कि जहाँ पे मैश और उसके दोस्त लोग हैं उसके सामने जाके बोध हुआ रुक जाता है। वो देख के डॉट उस धुएं की तरफ दौड़ने लगता है और कहने लगता है, चलो ना, अंदर से चले जाते हैं। पर जब वो धुएं को छूता है तभी उसे फिर से चोट लगता है और वो रोते हुए कहने लगता है, हमेशा ऐसी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होता है। सब अब वहीं पे रुक चुके हैं। वो धुआं उनके तरफ आगे बढ़ने लगता है। सब धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और कहने लगते हैं, हमें जाना होगा, हमें पीछे मुड़ना होगा। इनोसेंट जीरो को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है, वो लोग और आगे नहीं बढ़ सकते, तुम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पर उसके बाद कंप्लीट ना होते ही हम देखते हैं डोमिना उस पर हमला कर देता है। इनोसेंट जीरो ये देख के कहता है, डार्कनेस स्नेक। और वो अपना खतरनाक स्नेक का हमला करता है और डोमिना की ताकत देख के कहने लगता है, तुमने एक नई स्पेल की, उसकी टैलेंट तो तुम में हमेशा से ही है, इसी वजह से तुम हमेशा मुझे इम्प्रेस करते हो, पर तुम मेरे लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकते। और सेकंड के अंदर हम देखते हैं वो डोमिना को जाके अटैक करता है। डोमिना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इनोसेंट जीरो कहने लगता है, तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते, तुम्हें ये पता है। क्यों तुम उन्हें टाइम दे रहे हो डोमिना, जब तुम्हें पता है वो लोग भाग नहीं सकते। और क्या तुम्हें पता नहीं, तुम एक टूल के जैसा जन्मे हो, तुम्हारा काम भी वही है, एक टूल यूज़फुल है, पर तुम पर यह सूट नहीं करता। उसके बाद फिर से कंप्लीट ना होते ही डोमिना उस पर अपना वाटर से अटैक कर देता है। पर डोमिना को ओवरपावर करते हुए इनोसेंट जीरो का डार्क स्नेक्स उस पर हमला कर देता है, जिससे हम देखते हैं डूम और डूम की पावर की हमला, वाटर मैजिक की हमला बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। इनोसेंट जीरो एक के बाद एक हमला करके एक के बाद एक बड़े तलवार जैसे नुकीले चीज़ें उस पर फेंक के उसे पकड़ लेता है। डोमिना को हम उसकी स्पीयर्स और तलवार के बीच में फंसा हुआ देखते हैं। इनोसेंट जीरो कहता है, तुमने अगर और थोड़ा सा भी कोशिश की तो मैं तुम्हें मारने में झिझकूंगा नहीं, और तुम्हें ये पहले ही रियलाइज़ हो जाना चाहिए। पर डोमिना उसकी बात नहीं सुनता और उस पर अपना सबसे ताकतवर हमला कर देता है। और हम देखते हैं एक ही झटके में डोमिना उसकी पीछे की बास्केट मैजिक को ख़त्म कर देता है। ये देख के इनोसेंट जीरो कहने लगता है, क्या उसने एक ही झटके में, एक ही अटैक में बास्केट मैजिक को ख़त्म कर दिया? पर मुझे उसे रोकने के लिए सिर्फ उसे मारना होगा, टाइम स्टाइल। और इसी के साथ हम देखते हैं डोमिना को एक बहुत बड़े घड़ी जैसे कांटे आके पूरी तरह से करीब करीब चीर देता है। उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है। डोमिना नीचे गिर जाता है।
इनोसेंट जीरो ये देख के कहने लगता है, तुम्हारे पास कभी चांस ही नहीं था, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया, अब मरो। डोमिना को देखते हैं, उसकी बॉडी से बहुत सारा खून निकल चुका है। उसे तभी मैश की सारी बातें याद आने लगता है और वो कहने लगता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करता था, फिर भी तुम मेरे साथ कितना ज़्यादा अच्छे से रहे, कितना ज़्यादा अच्छे से बात किए तुमने मुझसे दोस्ती की जब मेरे पास कोई आशा का किरण नहीं था। तब मैं कुछ नहीं कर पाया, पर मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी आंखों में देख के कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो जो पर्सन मैं था। और तभी वो अपना छड़ी उठाता है और हमला कर देता है। हम देखते हैं बहुत सारे डॉल्फिन्स जैसे कुछ इनोसेंट जीरो की अटैक के ऊपर हमला करने लगता है, जो देख के इवन इनोसेंट जीरो डर जाता है। वो सारे अटैक इनोसेंट जीरो के उस बीस्ट पर बहुत भारी पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि वो सब ख़त्म भी हो रहे हैं। और उसकी हमले की वजह से हम देखते हैं अब धूल धीरे धीरे हटने लगता है और धीरे धीरे धूल पूरी तरह से हट जाता है। सब वो देख के कहने लगते हैं, ये तो चला गया। और तभी डोमिना को देखते हैं, उसकी हाथों से अभी भी खून निकल रहा है, बॉडी से खून निकल रहा है। और वो कहता है, मैं भी शायद अब मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा असली दोस्त हूँ। शायद अब तुम मेरे ऊपर गर्व कर सकते हो, मैश बंडेड। और शायद वो वहीं पे मर जाता है। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।